बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िया बर्ड्स एवरी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीप में गया हुआ ये बर्ड। लेकिन इसके सीप में यानी सोकड़े में जाने की वजह जो है वो मुझे बाद में पता चली। इसके लिए मैंने पहले मेडिसिन्स लगाए, लेकिन ये आप इनकी इसकी चोंच देख सकते हैं। ये चोंच इसकी ग्रो कर गई है कुछ हद से ज़्यादा। जहाँ पर ये पिंकिश इसकी चोंच है, तो ये इसकी जेन्युइन जो रियल नॉर्मल बर्ड की होती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा ग्रो कर गई है। ये इसमें कुछ बाज़ बर्ड्स में कुछ डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, तो उस वजह से ये हो जाता है। तो फिर मैंने इस बर्ड को जब ऑब्ज़र्व किया तो ये बहुत गहराई में जाकर चोंच लगा के दाना बहुत मुश्किल से उठाती थी, जिससे इसके जिस्म की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, और ये सीप में चला गया। ये आप देख सकते हैं इसकी वेंट को, जो कि गीली नहीं है, यानी इसको पेट इसका ख़राब नहीं है। इसका ज़रा थोड़ी सी खुली है, वो इस वजह से कि ये मेरी ब्रीडर फीमेल थी और बहुत अच्छे 5 बच्चों तक ये पालती रहती थी। लेकिन मिसहैप ये हो गया कि मैं प्रॉपरली इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी चोंच ग्रो कर गई, जिसकी वजह से ये दाना नहीं उठा रही थी, और ग्रेजुअली ये सीप में चली गई है। तो अभी इसको हम इसकी चोंच को ट्रिम करने के लिए हमें नेल कटर की ज़रूरत होगी। सो नेल कटर के ज़रिए हम इसकी चोंच को ट्रिम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा सीप में तो जा चुकी है, लेकिन थोड़ी-सी बीमार भी लग रही है और भी। तो ये अभी हम इसको एक साइड से, जो पिंकिश एरिया है, ये इसकी जो असली चोंच है वो है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उससे उस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। और जो एक्स्ट्रा ये चोंच है इसकी, ये देखें, ऐसे हम काटेंगे इसको नेल कटर की मदद से। तो इसको प्रॉपरली पकड़ के ये इस तरह हमने काट लिया। लेकिन अब भी इसको थोड़ा सा शार्प करने के लिए थोड़ा सा इस साइड से कट लगाएंगे, राइट साइड से ये कर दिया, और एक कट जो है दूसरी तरफ से जो कि एक्स्ट्रा आ गई है, ताकि इसकी चोंच ज़रा शार्प हो जाए जिस तरह नॉर्मल पैरेट की होती है। तो एक कट हम इधर लगाएंगे। तो ये बहुत एहतियात से ये कट लग गया। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा इसकी ब्लीडिंग हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि ये प्रॉपर शेप अप नहीं होता। चोंच अलग शेप में होती है और नेल कटर अलग से, तो वो प्रॉपर एंगल नहीं बन पाता। तो ये ब्लीडिंग हल्की सी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं होगा। बर्ड इंशाल्लाह सरवाइव करेगा। और अब इसके लिए दाना उठाना बहुत ईजी हो गया है। जी दोस्तों, तो इस हवाले से हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपने बर्ड्स को टाइम दिया करें। घंटा आधा घंटा आप चेयर रख के साइड पे बैठ जाया करें, ऊपर इनके सर पे सवार ना हुआ करें, और एक तरफ बैठ के इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि बर्ड कोई दूसरे बर्ड को मार तो नहीं रहा। अगर बर्ड्स में कोई बर्ड आराम से साइड से बैठा हो या दाने के पोट में बैठा हो और वो बिल्कुल गनूदगी की आलम में हो, तो ये भी बर्ड के सीप में जाने की वजूहात हो सकती हैं, और सीप की तरफ इसकी यानी इसका सफ़र हो सकता है। तो फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर आप उस बर्ड को पकड़ें, उसको ऑब्ज़र्व करें, जिस तरह मुझसे गलती हो गई कि उसकी चोंच ग्रो कर गई थी और मैं उसको सीप का इलाज, पेट की बीमारी समझ रहा था, और मैं उसको दूसरी ट्रीटमेंट दे रहा था। बाद में मुझे पता चला कि इसकी चोंच ग्रो कर गई है। तो उस वजह से आप ध्यान रखा करें। ये है वो फीमेल, और इसके साथ ये बाउंडेड मेल, तो जिसकी चोंच जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, और इंशाल्लाह अब ये दाना उठाएगी। वैसे भी ये कोशिश करती थी दाना उठाने की, लेकिन अब इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये ग्रो करेगी। और इसको मैं जो अभी ट्रीटमेंट दूंगा वो लाइसोविट दूंगा और जीटी पार। अगर इसके फॉर एग्जांपल अगर लेवर को थोड़ा सा डैमेज हुआ हो, तो लाइसोविट और जीटी पार, नॉर्मली जो सीप में बर्ड होता है तो उसको आप साथ में नोविडाल का सिरप भी चला सकते हैं डेली। लेकिन मैं इसको लाइसोविट और जीटी पार दूंगा, क्योंकि इसके सीप में जाने की रीज़न इसकी चोंच थी। तो
میں یہ 7 دن یہ کورس اس کو کراؤں گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جو بلیڈنگ اس کی شروع ہو چکی تھی وہ بھی سٹاپ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں یہ سٹاپ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ہلکا تھوڑی سی کوتاہی تھی، اور اگر آپ کا اس چیز میں کاٹنے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو کافی مطلب آبزرو کر کے اور بہت سوچ سمجھ کر آپ نیل کٹر کا یوز کریں تو اچھا رہے گا۔ یہ دیکھیں ہم سے بھی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچت ہو گئی اور اس کی بلیڈنگ کچھ زیادہ نہیں ہوئی۔ تو دوستو اگلی ویڈیو میں مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور بیل کا آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری ڈیلی ویڈیوز یا ویکلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔